घाटशिला के उपचुनाव में तो भाई ये गजब हो गया। जेएमएम ने अपने प्रत्याशी एक तरह से कम्प्लीटली बता दिए हैं और वो प्रत्याशी जो भावी हैं जेएमएम के तरफ से वो अपनी चुनावी मैदान में कूद गए हैं और लगातार अपने लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। हालांकि चुनाव की तारीख की घोषणा ज़रूर नहीं हुई है, लेकिन जेएमएम की तरफ से भावी प्रत्याशी का ऐलान लगभग कर दिया गया है। अब चलिए जेएलकेएम की तरफ से भी जेएलकेएम ने भी लगभग अपने पूर्व प्रत्याशी को ही इस बार रिपीट करने का प्लान बनाया है, यानी कि रामदास मुर्मू ही जेएलकेएम की तरफ से घाटशिला के उपचुनाव में प्रत्याशी होंगे। जेएमएम की तरफ से रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन प्रत्याशी होने जा रहे हैं। दोनों पार्टियों ने लगभग सांकेतिक रूप से अपने प्रत्याशियों का नाम बता दिया है घाटशिला में, और अब ये दोनों प्रत्याशी जो हैं अपने अपने तरीके से घाटशिला के उपचुनाव में जनता को साधने में लगे हुए हैं। कोई अपने मुसाबनी में तो कोई धालबुमगढ़ में तो कोई कहीं, लेकिन लगातार ये पार्टियों की तरफ से कैंपेनिंग की जा रही है। बतौर कैंडिडेट ये कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, ये जो आप झंडा देख रहे हैं बीजेपी का, अभी तक बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो खुद क्लियर नहीं कर पाई है कि घाटशिला के उपचुनाव में उतारना किसे है, रामदास सोरेन के बेटे के खिलाफ या फिर रामदास मुर्मू के खिलाफ जो जेएलकेएम के भावी प्रत्याशी हैं। अब इस बीच में क्या हुआ है, चंपई, मैंने पिछले कई वीडियो में बताया कि चंपई सोरेन अपने बेटे को चाहते हैं कि घाटशिला के मैदान में उतारें, और कहीं ना कहीं से एक कैंपेनिंग हो रही है, एक लॉबी चल रही है अर्जुन मुंडा की तरफ से भी, और लिहाजा बीजेपी ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि उनके कौन कैंडिडेट होंगे, कौन प्रत्याशी होने जा रहे हैं घाटशिला के उपचुनाव में। और इसका असर ये होने वाला है, और ये हो भी रहा है घाटशिला के उपचुनाव में, कि आप तमाम इलाकों विधानसभा क्षेत्रों में जाएं तो आपको जेएलकेएम या फिर जेएमएम के कार्यकर्ता ही जनता के दरवाजे पर वोट मांगने के लिए मिलते हुए नजर आएंगे। बीजेपी अभी तक सांकेतिक रूप से मंथन में ही लगी है। उनका राजनीतिक तौर से दौर चल रहा है कि किसको आखिरकार चुनावी मैदान में उतारना है। लेकिन इस मामले में, घाटशिला में प्रत्याशी के मामले में हो या फिर कैंपेनिंग के मामले में, इन दोनों ही मामलों में बीजेपी से जेएलकेएम और जेएमएम ने लगभग बाजी मार ली है। खासकर इस मामले में कि प्रत्याशी कौन होंगे और घाटशिला उपचुनाव में कैंपेनिंग कैसे करनी है। और मुख्यमंत्री तो खुद रामदास सोरेन के बड़े बेटे के लिए मैदान में कूद गए। अभी 2 दिन पहले ही वो पहुंचे हुए थे घाटशिला, बंगाल से जब वो लौट रहे थे, और जनता से उन्होंने रामदास सोरेन के बेटे के लिए आशीर्वाद भी मांगा। बतौर अब जेएलकेएम की तरफ से भी कई ऐलान किए गए हैं आगे आने वाले सम्मेलन को लेकर भी, लेकिन बीजेपी की तरफ से घाटशिला के उपचुनाव में कोई सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रही है।